रजत एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी के लिए चिंतित थे। रजत अब 32 साल का हो गया था और गांव में इसे लेकर चर्चा भी होने लगी थी कि अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके माता पिता ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी जिसका नाम सुमन था। सुमन एक सुंदर और संस्कारी लड़की थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई और बड़े धूमधाम से रजत और सुमन का विवाह संपन्न हुआ। शादी की रात का माहौल गांव में बहुत ही खुश और उत्साह से भरा था। बारात धूमधाम से लौटी और दुल्हन का स्वागत किया गया। सब कुछ सामान्य था और रजत और सुमन को शादी की पहली रात के लिए उनके कमरे में भेज दिया गया। लेकिन सुबह होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रजत जब सुबह उठा तो उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसे कई बार जगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। फिर परिवार के लोगों ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसने कहा कि सुमन की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रजत और उसके परिवार के लोग इस घटना से टूट गए। सुमन की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है यह हृदय गति रुकने से हुआ हो, लेकिन इसके पीछे का असली कारण पता ही नहीं चला। सुमन की मौत के बाद रजत का जीवन काफ़ी बदल गया। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी माँ को अब भी उसकी शादी की चिंता थी। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने रजत के माता पिता को समझाया कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि रजत इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के दबाव और गांव वालों की सलाह पर उसने दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। इस बार रजत की शादी गांव में रहने वाली लड़की कविता से तय हुई। कविता भी एक सुंदर और सुलझी हुई लड़की थी, जो इस विवाह के लिए बहुत उत्साहित थी। शादी की रस्में एक बार फिर पूरी धूमधाम से हुई। रजत और कविता को शादी की रात उनके कमरे में भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार भी वही घटना दोहराई गई। अगली सुबह जब रजत उठा तो उसने देखा कि कविता भी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। यह देखकर रजत को एक झटका सा लगा। परिवार में कोहराम मच गया और गांव के लोग भी इस घटना से भयभीत हो गए। एक बार फिर डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन इस बार भी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। दो शादियों में एक ही तरह की घटना होने से लोग अंधविश्वास की ओर झुकने लगे। गांव के कुछ लोग यह मानने लगे कि रजत पर कोई भूत प्रेत का साया है। कुछ ने यह भी कहा कि शायद रजत की किस्मत में ही ऐसा लिखा है। अब रजत के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी और लोग उससे दूरी बनाने लगे। रजत की मानसिक स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में यह सब क्या हो रहा है। वह इन घटनाओं के पीछे का रहस्य जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने रजत से बताया कि उसकी दोनों पत्नियों की मौत किसी तांत्रिक क्रिया के कारण हुई है और तुम्हें इन सब से बचने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। रजत ने तांत्रिक की बातों पर विश्वास किया और दिए गए सभी उपाय किए, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदला। इसी बीच गांव में एक नया डॉक्टर आया, जिसने रजत की कहानी सुनी
और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उसने सुमन और कविता की मौत की रिपोर्ट्स का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि उन दोनों की मौत सामान्य नहीं थी। उसने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया और पता चला कि दोनों ही दुल्हनों को एक खास तरह का जहर दिया गया था जो बहुत धीरे धीरे असर करता है। डॉक्टर की इस खोज से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि रजत की दोनों पत्नियों को किसी ने पहली रात ही जहर दिया था। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की और पता चला कि रजत की चाची, जो उसके परिवार में ही रहती थी, इन मौतों के पीछे थी। चाची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे रजत के परिवार से पुरानी दुश्मनी भी थी। उसने तंत्र मंत्र में पढ़कर इन हत्याओं को अंजाम दिया था जिससे रजत का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। चाची को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अपने अपराधों की सज़ा मिली। रजत और उसका परिवार इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। हालांकि इन दो दर्दनाक घटनाओं ने रजत के जीवन को गहरे घाव दिए थे, लेकिन वह अब सच्चाई जान चुका था। गांव वालों ने भी रजत का साथ दिया और उसे सांत्वना दी। कुछ समय बाद रजत ने अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश की और फिर गांव वालों के सहयोग से उसने एक नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन में होने वाली अजीब और दुखद घटनाओं के पीछे छिपे सच को खोजने में धैर्य और संकल्प की ज़रूरत होती है। अंधविश्वास और भ्रामक धारणाओं से दूर रहकर सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आगे मैं जो भी कहानी लेके आऊँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।